बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करवा रहा। सदर ममलिकत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। हुकूमती इत्तेहाद और PTI को मिल बैठने की पेशकश कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारों को दिए गए इंटरव्यू में सदर ममलिकत ने हुकूमती इत्तेहाद और PTI को मिलकर बैठने की पेशकश कर दी। कहा कि कम अज कम सियासी जमातें ही आपस में मुज़ाकरात कर लें। उन्होंने कहा कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत PTI से बातचीत में टाल मटोल से काम ले रही है। PTI और हुकूमती इत्तेहाद में एक माह में किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं हुई। सदर ममलिकत ने कहा कि सियासी मैदान में आज ही कोई बदला ही ले रहा है। मुल्क के सियासी दर्जा हरारत को कम करना नागुज़ेर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करवा रहा। ताहम इमरान खान और मौजूदा हुकूमत उनकी टीम्स के दरमियान बातचीत का हामी हों। हुकूमत ने बातचीत की हामी तो भरी है मगर मैं रिजल्ट नहीं देखता। सदर ने साबिक आर्मी चीफ इमरान खान में इख्तलाफात की बड़ी वजह सोशल मीडिया को करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया को इन मामलात में ज़रूरत से ज़ायद अहमियत दें तो खराबी पैदा होती है। पाकिस्तान में YouTube 2 साल तक बंद रहा। राय बनाने वाले इसको संभाल नहीं सके। मुल्क में फैसला करने वाले सोशल मीडिया को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में उन्हें सोशल मीडिया को बेहतर अंदाज में हैंडल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुँच गए। अबू धाबी के हवाई अड्डे पर मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अब्दुल्ला तोवक्कल मरी और पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात होगी, जिसमें दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के शोबों में तामन को फ़रोग़ देने और UAE में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मौक़े पैदा करने से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म और नायब सदर दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी मुलाकात करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए अमाराती ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतल्लिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाल सुनकर फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम से मुतल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन अब्दुल्ला हंशा ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने का फैसला किया। इसी फैसले की बुनियाद पर MQM पाकिस्तान ने पहले मरहले में हिस्सा भी लिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतल्लिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। गंदम का कोई बहरान नहीं, वाफर मुख्तार में ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से आला सतह हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में गंदम के मौजूदा ज़खायर का जायज़ा लिया। इजलास को बताया गया कि मुल्क में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और सूबों को हिदायत की जा रही है कि पास्को के ज़खायर से फ्लोर मिल्स तक गंदम की तरसील मज़ीद तेज़ की जाए। 1.3 मिलियन मीटर टन गंदम दरामदी। गंदम का स्टॉक भी मुल्क में पहुँच गया, जबकि जनवरी के इख्तिताम तक मज़ीद इतना ही स्टॉक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 दिन में हुकूमत के इक़दाम की बदौलत आटे की 40 किलो के थैले की कीमत में तकरीबन 1000 रुपये की कमी वाक़या हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत देते हुए कहा कि मुतल्लिका वफाकी सूबाई इदारे आटे और गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। हुकूमत गरीब आवाम के लिए आटे की मसनूई किल्लत से महंगाई पैदा करने वालों को करार वाक़ई सज़ा देगी। इजलास में वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा, मशीर वज़ीर-ए-आज़म अहद चीमा, मुतल्लिका वफाकी आला हुकाम और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बरकरार। पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कल परवेज़ इलाही पर एतमाद के वोट पर राय शुमारी के लिए पंजाब असम्बली में रातों रात कार्रवाई शुरू की। पंजाब असम्बली के इजलास में खाने का वक्फा किया गया, जिसके बाद 11 जनवरी को इजलास खत्म करके इजलास आज 12:05 तक मुलतवी किया गया था। ताहम कुछ देर वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। इजलास दोबारा शुरू होने के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पर एतमाद के वोट के लिए करारदाद पेश की गई। राजा बशारत और मियाँ असलम इकबाल ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की, जिसके बाद वोटिंग का अमल जारी रहा। वोटिंग की गिनती के मुताबिक परवेज़ इलाही ने 186 वोट का गोल्डन फिगर हासिल कर लिया। बाद पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। स्पीकर एतमाद के वोट के नताइज की कॉपी गवर्नर और अदालत को भेजेंगे। इससे कबल ऐवान में हाजिरी रजिस्टर्स के मुताबिक PTI और काफ लीग के 181 अरकान ने हाजिरी लगाई थी।
एतमाद के वोट के लिए असम्बली की कार्रवाई रात गए शुरू और एजेंडा जारी होने पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए एजेंडे की कापियां फाड़कर हवा में उड़ा दी और इजलास का बाइकआउट किया। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से डाकू के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली ऐवान से बाहर चले गए। पंजाब असम्बली से बाहर आकर राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर ने कहा आज एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। पंजाब असम्बली इजलास की कार्रवाई आइन के खिलाफ है, जिसे हम तस्लीम नहीं करते। आज के इजलास की कार्रवाई में झूठ बोला गया। रात 12 बजे के बाद दूसरा एजेंडा जारी किया गया। उन्होंने इलेक्शन के तकाजे पूरे नहीं किए। खपरो आटे की किल्लत के खिलाफ खपरो प्रेस क्लब की मुहिम रंग ले आई। इंसामिया की जानिब से शहरियों को सस्ते आटे की तरसेल शुरू। हर रोज शहरियों को 10 किलो वाले 600 आटे के बैग देंगे, नईमुर रहमान का ये कहना है। तफसील के मुताबिक खपरो तालुका में चक्की मालकान की जानिब से गन्ने की मसनूई किल्लत बताकर आटा महंगा फरोख्त करने के खिलाफ खपरो प्रेस क्लब ने एक मुहिम शुरू की थी, जिसकी कवरेज हर रोज नेशनल मीडिया, अखबारात, टीवी पर नशर होती रहती थी। भला आखिर इंसामिया ने अपने घुटने टेक दिए और खपरों में सस्ते आटे के स्टॉल लगने पर शुरू कर दिए। सस्ते आटे के स्टॉल पर आटे की खरीदारी करने आए मेहनत कशों का एक हजूम जमा हो गया, जिस पर अफरा तफरी फैल गई। किसी के हाथ एक भी बैग न आया तो कोई 4 बैग लेकर चला गया। इस पर मीडिया ने वहां पर मौजूद प्राइस लिस्ट कंट्रोल के इंस्पेक्टर नईमुर रहमान, फूड इंस्पेक्टर हाजी खान राजड़, असिस्टेंट कमिश्नर खपरों के क्लर्क यूसुफ लोहार से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि हम रोज सस्ते आटे के 600 बैग शहरियों को फरोख्त करेंगे और हम आटा चक्की मालकान को भी पाबंद करेंगे कि वो भी शहरियों को सस्ता आटा फराहम करे। में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ठट्ठा शहर की म्युनिसिपल कमेटी के 9 वार्ड्स में से 7 वार्ड्स में आजाद उम्मीदवारों की सरगर्मियां और काम तेजी से जारी। ठट्ठा शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में खड़े आजाद उम्मीदवार सैयद जावेद शाह की क़यादत में मैदान में आ गए। ठट्ठा शहर के मेन शाही बाजार में नासिर अब्बासी, अजहर गाहियो, शहरोज चांग, सैयद नवाज अली शाह रिजवी, अरशाद हुसैन नाहियो, यार मोहम्मद मनशहरी समेत मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने इंतखाबी वर्क तेज कर दिया। आजाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन करने में मसरूफ नजर आने लगे। याद रहे कि जिला ठट्ठा में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से जिला कौंसल ठट्ठा के साथ साथ जिला ठट्ठा की वाहद म्युनिसिपल कमेटी, जिले की मुख्तलिफ टाउन कमेटियों और यूनियन कौंसलों पर मुख्तलिफ पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ हेलो बहानों से इलेक्शन से दस्तबरदार करवाने का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। दावी ऑटोज के ऑनर हाजी मोहम्मद हनीफ, दावी के जवान साला साहबजादा मंसूर खान दावी कराची के आगा अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए वफात पा गए। याद रहे मंसूर खान दावी ने चंद रोज कबल खड़कोचा के मकाम पर गाड़ी एक्सीडेंट की थी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए, जबकि उनके 2 साथी मौके पर ही शहीद हो गए थे। मंसूर खान दावी के हाजी मोहम्मद हनीफ खान दावी के जामा साला बेटा और कबायली समाजी शख्सियत हाजी अब्दुल करीम खान दावी, मलिक अब्दुल आहद दावी, हाजी सादिक दावी के भतीजा, जबकि खालिद खान दावी महमूद खान दावी के छोटे भाई थे। नमाज जनाजा में मौजूद कबायली सियासी समाजी शख्सियात इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। मंसूर खान दावी के शहादत पर अफसरदा थे। शहीद का नमाज जनाजा तदफीन के मरासम कली आटो जई कचलाक में अदा किया गया और फातिहा खानी दावी किला मस्जिद वाक़िया कली उमर रोड पर लिया जाएगा। प्रेस क्लब के सदर शफीउल्लाह खान और सहाफ़ी नजीबुल्लाह खान दीगर उम्मीदीन ने ताज़ियत का इजहार किया। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के बावजूद शदीद सर्दी और धुंध में खवातीन का आटे के हसूल मुश्किल। सियालकोट में आटा लेने आई 2 खवातीन की धक्कम पेल और सांस घुटने से हालत गैर। सियालकोट की तहसील डस्का में खवातीन बच्चों समेत आटे के हसूल के लिए धक्के खाती रही। सियालकोट में रश ज्यादा होने से दम घुटने से 2 खवातीन की हालत गैर हो गई। खवातीन को पकड़कर दूसरी खवातीन ने पानी पिलाया। खवातीन और मर्दों की इकट्ठे आटे लेने के दर्दनाक मनाजिर। मेरे बच्चे 10 दिन से भूखे हैं, आटा लेने आई हूँ वो भी नहीं मिला, मुतासरा खतून का ये कहना है। रीजनल ऑफिस सरगोदा के डिप्टी एडवाइजर मुश्ताक अहमद अवान का जिला मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत के असाले के लिए खुली कचहरी। अवामी शिकायत का हल अवलीन तरजीह, इंशाअल्लाह हल होंगे। वफाकी मुहतसिब सेक्रेटरीट रीजन सरगोदा मुश्ताक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। रीजन ऑफिस सरगोदा के डिप्टी एडवाइजर मुश्ताक अहमद अवान ने मुख्तलिफ वफाकी महकमों के खिलाफ अवामी शिकायत मंडी बहाउद्दीन कैंप ऑफिस में सुनी और अक्सर शिकायत पर अवाम को मौके पर ही रिलीफ दिलवाया। इस मौके पर वफाकी महकमों गैपको, स्वीज गैस, पासपोर्ट, नात्रा, पाकिस्तान बैतुल माल के अफसरान भी अपनी रिपोर्ट्स के लेकर मौजूद थे। आज रजिस्टर्ड केसेस की शिकायत की समाअत हुई, जिनमें से बेशतर शिकायत मौके पर ही अवाम को रिलीफ मिल गया। इस मौके पर वफाकी मुहतसिब के डिप्टी एडवाइजर मुश्ताक अहमद अवान ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को वफाकी मुहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी की जानिब से जारी हिदायत के बारे आगाह किया कि अवाम का बिला ताखीर रिलीफ फ्राहम किया जाए। अवाम को इंसाफ फ्राहम करने की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क।